भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। पवित्र सावन माह की शुरुआत के साथ ही भगवान भोलेनाथ के जयकारों से शिवालय गूंज उठे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रयागराज में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी प्रमुख शिवालयों और कांवड़ मार्गों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही धार्मिक भावनाओं के सम्मान में कांवड़ मार्गों के आसपास मांस एवं मदिरा की दुकानों को बंद रखने, खुले में मांस की बिक्री पर रोक तथा लाइसेंसी दुकानों को पर्दा से ढकने के निर्देश दिए गए हैं। डीसीपी नगर मनीष सांडिल्य ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आध्यात्मिक सोच एवं सौम्य व्यवहार वाले पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सभी पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी हाईटेक सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट से बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर वाराणसी के लिए रवाना होते हैं। इसे देखते हुए प्रयागराज वाराणसी मार्ग की एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित की गई है तथा संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि सावन माह और कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुगम रूप से संपन्न हो सके। हो रहा है तो मुख्य रूप से 3 पॉइंट पर हम फोकस कर रहे हैं। पहला तो जो यहाँ पर संगम में स्नान घाट है तो वहाँ पर हमारी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। दूसरे नंबर पर कई सारे यहाँ पर शिवालय हैं जिसमें मुख्य रूप से मनकामेश्वर मंदिर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। तो वहाँ पर हमारी पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था है। एंट्री एग्जिट के हमने अलग अलग वहाँ पर स्थान चिन्हित किए हुए हैं। महिला पुरुष के लिए अलग अलग एंट्री की व्यवस्था हमने की हुई है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनको अच्छी तरीके से ब्रीफ भी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन के माध्यम से भी हमारे द्वारा जो क्राउड मैनेजमेंट है उसका पूरी तरह से निगरानी की जाएगी। और इसके अलावा स्पॉटर्स हमारे यहाँ पर सादे वर्दी में तैनात किए जाएंगे जो ये देखेंगे कि कहीं भी कोई इसमें भी कोई अराजक तत्व ना घुसे हों, जो चेन स्नैचिंग या पॉकेट मार इस तरह के जो अपराधी तत्व होते हैं तो उन पर नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा जो कांवड़ रूट है उसको भी उच्चाधिकारी द्वारा पूरी तरह से भ्रमण कर लिया गया है। सभी विभागों में आपस में समन्वय हो चुका है और कहीं भी कोई जो छोटी छोटी जो कमियां थी उनका भी निस्तारण कराया जा रहा है और पूरी तरह से इसका समाधान किया गया है। मनकामेश्वर मंदिर में पर्याप्त मात्रा में पुलिस का फोर्स लगाया गया है। इसमें ट्रैफिक को भी रेगुलेट वहाँ पर किया गया है और गर्भगृह के अंदर 2-2 घंटे की शिफ्ट में हमने पुलिसकर्मी लगाए गए हैं क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राउड को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा वहाँ पर LED टीवी बाहर लगाई गई है ताकि जो क्राउड है वो ठीक से मैनेज रहे। और एंट्री एग्ज़िट के जो वहाँ पर गेट्स हैं और जो वहाँ पर बैरिकेडिंग है के माध्यम से एंट्री एग्ज़िट को अलग अलग किया गया है ताकि एंट्री और एग्ज़िट करने वाले आपस में कोलाइड ना करें। और इसके अलावा पूरी जो मंदिर के आसपास का पूरा परिसर है उसको कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। योगी जी का कार्य बड़ा उत्तम है। मांस मदिरा एकदम होना ही नहीं चाहिए। ये भगवान शिव का जो है सावन मास जो है भगवान शिव का मास है, इसमें जो है धार्मिक कृत्य होना चाहिए, रुद्राभिषेक होना चाहिए, भगवान की पूजा होना, भगवान शिव जी की पूजा होना चाहिए। और जो है कांवड़ चढ़ाने वाले कांवड़ चढ़ाते उनके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था योगी जी की तरफ से है। और ऐसे मुख्यमंत्री जो है बहुत कम, आज तक तो कोई आया नहीं ऐसा मुख्यमंत्री, और ये मुख्यमंत्री जी हमको बहुत प्रिय लगते हैं। इनका कार्य बहुत उत्तम है। महाराज जी नाम बता दीजिए, परिचय बता दीजिए। हमारा नाम है राष्ट्र संत स्वामी रजनीशाचार्य। मास का तीसरा दिन है, आप जलाभिषेक करने आए हैं तो क्या कहेंगे इसमें भोलेनाथ के लिए? भोलेनाथ का 1 महीना जो सावन का रहता है बहुत ही पवित्र दिन होता है। उसमें जल अभिषेक किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कांवड़ यात्रा के लिए कहा, कांवड़ यात्रा भी अच्छे से संपन्न होती है और बहुत ही आनंद मिलता है इस सावन पर्व के प्रति माह में। आप भी जलाभिषेक करने आए हैं और भोलेनाथ से मनोकामना पूर्ण करने के लिए क्या क्या इच्छाएं लोग व्यक्त करते हैं? बाबा भोलेनाथ सबका कल्याण करने वाले हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबका काम अटका उसको भी निकाल देते हैं। और हमारे भोलेनाथ से यही कृपा बनाए रखें कि हर लोगों का सुखी परिवार, शरीर स्वस्थ रहे और सब ठीक से रहें।
का तीसरा दिन है और आप भी भोलेनाथ के मंदिर में जल अभिषेक करने आए, क्या कहेंगे? सावन मास 30 तारीख से लगा हुआ है और जो भी सावन मास में जल चढ़ाता है, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, घर के कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, कष्टों से परेशान हैं, 1 महीना अगर वो सावन में सेवा करते हैं, भोलेनाथ का जल चढ़ाते हैं, उनको उनका लाभ मिलेगा। और जो भी सोमवार के दिन शिव जी का अभिषेक करता है, जल अभिषेक, दूध अभिषेक, दही अभिषेक जो भी करता है, उसका पुण्य मिलता है और घर के सारे कष्ट दूर होते हैं और बाल बच्चे स्वस्थ रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं सुखी रहते हैं। योगी जी ने कांवरियों के लिए कितनी सुविधा की, इसके लिए क्या कहेंगे? योगी जी ने पूरे प्रयागराज क्या पूरे भारत में योगी राज की वजह से सावन का जो कांवड़ निकलती है सुरक्षित निकलती है और भोलेनाथों को भजन कीर्तन करते हुए ये जहाँ जिनको बैजनाथ जाना है, काशी जाना है, प्रयागराज जाना है, सुरक्षित भक्त लोग पहुँचते हैं और जल भरते हैं और जाके शिव जी को जल चढ़ाते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। परिचय? परिचय बलराम पाठक, प्रयागराज कल्याणी देवी।